Subscribe and press the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूँ सब हैरियत होंगे। तो यार आपने परेशान नहीं होना, पेपर आपका जल्दी होने वाला, अब तैयारी करें। तो आज इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश के आपके 20% के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें साइनोनिम, एंटोनिम, उसके अलावा जो आपकी प्रपोजिशन होती है और वर्ब की फॉर्म होती है। तो वो ग्रामर करेंगे। आज क्वेश्चन जो है ना पास्ट पेपर से लिए हैं। पहला एबिलिटी है, उसका साइनोनिम क्या है। एबिलिटी का मतलब होता है कि काम करने की सलाहियत, तो कैपेबिलिटी भी काम करने की सलाहियत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सीन। सीन आपको पता है बुराई को कहते हैं। अगर यहाँ पे विर्चू का ऑप्शन होता वो लगाते, लेकिन यहाँ पे क्राइम है। ड्राई हुश को कहते हैं वाइस, वैसी अलहदा चीज़ है, तो यहाँ पे क्राइम जो है वो लगेगा। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ सिली। सिली कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर कोई जिसको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। सिली डिसीजन कहते हैं ना, तुमने लिया बेवकूफ़ आना। तो फुलिश जो है वो भी बेवकूफ़ कहते हैं। पीस जो है आपको पता है सुकून को कहते हैं। उसके बाद एग्रीएबल का जो साइनोनिम है वो क्या है, इसका मतलब है जिसको राज़ी किया जा सके। तो कन्फर्मेबल जो है वो इस पे मतलब के भी राय ली जा सकती है, इसको कंफर्म किया जा सकता है। उसके आगे नेक्स्ट है डिसाइड जो है वो, उसका साइनोनिम क्या है। डिसाइड आपको पता है किसी काम के लिए, जो कहते हैं किसी बात के लिए मुत्तफिक होना। तो इसमें ये देखिए डिटरमाइन है, उसके बाद रिजॉल्व है, लॉबी है। लॉबी अलहदा चीज़ है, उसके बाद रिजॉल्व भी अलहदा चीज़ है, तो इसका डिटरमाइन है। उसके बाद नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ एम्प्टी। जो एम्प्टी कहते हैं खाली को, तो इसका क्या है, तो अनफिल्ड भी खाली को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेकेंट है वो इसका आएगा। आपको पता है वैकेंसीज आती हैं। वैकेंसीज क्या क्या मतलब होता है कि महकमे में खाली पोस्टें हैं। उसके बाद साइनोनिम ऑफ विकेट। विकेट जो है वो इसका साइनोनिम क्या है, तो विकेट कहते हैं ये भी बुरी चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे ईवल है, अगर इसकी जगह आपके पास होता और भी कोई ऐसा ऑप्शन होता तो वो लगाते, लेकिन यहाँ पे मोस्ट जो रीज़नेबल है वो ईवल है। नेक्स्ट साइनोनिम ऑफ वैरायटी। वैरायटी कहते हैं किसी चीज़ की, आप कहते हैं ना कितनी आपके पास वैरायटी है, कितनी किस्में हैं आपके पास। तो डिवराइटी जो है वो डिवर्सिटी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ अचीवमेंट। कहते हैं कोई कामयाबी को, कोई आप कामयाबी हासिल करते हैं कोई, तो उसको कहते हैं अचीवमेंट, आपने हासिल किया, तो ये अकम्पलिशमेंट जो है वो, उसको अचीवमेंट कहते हैं। फेलियर कहते हैं जो आप हारते हैं उसको। उसको नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ डेंजर। डेंजर आपको पता है खतरे को कहते हैं। यहाँ पे इसका इनसिक्योरिटी भी है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे रिस्क लगेगा। जो ज़्यादा सूटेबल है वही लगाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है दोनों ऑप्शन जो है ना वो मिल रहे होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है वही लगाना है चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम। अब मुखालिफ लफ्ज़ आ गए हम। एंटोनिम ऑफ अचीवमेंट, तो इसका फेलियर आएगा। अचीवमेंट जो है हासिल करना, कामयाबी वगैरह, तो इसका फेलियर जो है हारना, लूज़ कर जाना। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ एम्प्टी। तो एम्प्टी का पहले साइनोनिम किया, लेकिन अभी इसका एंटोनिम करेंगे, इसका मुखालिफ करेंगे तो वो फुल होगा। एंटोनिम ऑफ डेंजर। डेंजर का एंटोनिम क्या है, तो ये इसका सेफ्टी आएगा। सिक्योरिटी जो है वो भी नहीं है, वो इसका हम में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है एफिशिएंसी का जो एंटोनिम है वो क्या है, तो ये इनएफिशिएंसी आएगा। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ रिकवर। रिकवर होता है कि किसी चीज़ को आप रिकवर कर लेते हैं, आप दोबारा उसको हासिल कर लेते हैं। तो लूज़ होते हैं, आप उसको हार जाते हैं। एंटोनिम ऑफ इक्वल कहते हैं बराबरी को। ओवल भी नहीं है इसका आएगा, तो इसका अनइवन जो है ना वो आएगा। इवन भी बराबरी होती है, तो अनइवन जो है वो बराबरी नहीं होती। एंटोनिम ऑफ प्रूव। प्रूव कहते हैं साबित करने को। टर्स भी नहीं, रिफ्यूट भी नहीं, तो डिसप्रूफ जो है वो इसका डिसप्रूव ऑप्शन आएगा कि साबित करना और साबित ना कर पाना। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ फ्री। फ्री कहते हैं छोड़ देना। तो बाइंड कहते हैं, पाई भी जो है वो भी कहते हैं फ्री कर देना। तो बाइंड जो है उसको कहते हैं बांध के रखना, बंदी लगाना वगैरह। नेक्स्ट है उसके बाद एंटोनिम ऑफ जस्टिस। कहते हैं इंसाफ को। तो स्टैम्प जो है वो अलहदा चीज़ है। उसके बाद इसका जो इनइक्वालिटी जो है वो इसका आएगा कि नाइंसाफ़ी, इनइक्वालिटी। आगे नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ मिसलीड। कहते हैं कि किसी को गलत गाइड करना, किसी को गलत रास्ता दिखाना। तो गाइड जो है वो किसी को गाइड करना। उसके बाद आगे नेक्स्ट है
एंटोनिम ऑफ इमेजिनरी कहते हैं ख्याली। तो शाये जो है वो कहते हैं शर्मिंदा को, शर्म आने को। फैक्चुअल भी नहीं है, रियल जो है वो इसका होगा कि इमेजिनरी होता है ख्यालाती और ये रियल जो है वो हकीकी। उसके बाद आगे नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ सपोर्ट करना होता है किसी की हमायत करना। तो अबेंडन जो है वो उसका उल्ट होगा, तो मतलब उसको रोकना, उसकी मुखालफत करना। उसके बाद आगे नेक्स्ट है शी कुड नॉट अराइव। ये इसमें प्रपोजिशन आपने लगानी है, तो इंशाल्लाह प्रपोजिशन करेंगे। 102 मार्क का आपका प्रपोजिशन का आता है, तो इसका यहाँ पे एट आएगा, एट, इन, ऑन वगैरह ये आपने लगाना होता है। तो इंशाल्लाह ये आपके प्रपोजिशन और वर्ब की करेक्ट फॉर्म के जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं ये इंशाल्लाह करेंगे। वी आर अकाउंटेबल, हम अपने हिसाब जो कुछ करते हैं उसके बाद जैसे हम अल्लाह के सामने जवाब देते हैं, टू गॉड। उसके बाद आगे नेक्स्ट है आई एम सिक। एक चीज़ आपको बता दूं, जिस बीमारी में बंदा मुब्तला होता है तो उसको कहते हैं आई एम सिक एट हार्ट, लेकिन जब बंदा मर जाता है तो उसको कहते हैं ऑफ। मरने के बाद ऑफ लगाते हैं, ऑफ शी इज़ डाइड बाय, सॉरी डाइड। अगर बीमार है तो फिर एट लगेगा, अगर वफात पा गया तो फिर उसका ऑफ लगेगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि आज पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। इंशाल्लाह कल से आपकी ग्रामर की 3 से 4 जस्ट वीडियो होंगी जिसमें आपका क्लियर हो जाएगी हर चीज़। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह